श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। रामायण बालकांड 59 श्लोक 12-22 वशिष्ठ पुत्रों का अपमान, विश्वामित्र का शाप और क्रोधाग्नि। सत्यम शिवम सुंदरम श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंती जे। जय श्री राम। क्या होता है जब कोई ब्रह्म ऋषि की मर्यादा को लांघ जाए? क्या संत का क्रोध भी युग बदल सकता है? आज की रामायण कथा हमें ले जाएगी एक ऐसे मोड़ पर जहां वाणी का विष और तप की ज्वाला टकराते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम हर दिन श्री राम की शब्द शक्ति से आत्मा का जागरण करते हैं। पिछले भाग में आपने देखा, विश्वामित्र ने यज्ञ आरंभ किया। ऋषियों को बुलाया गया। अधिकतर ऋषि आए, लेकिन कुछ ने इनकार कर दिया। महोदय ऋषि और वशिष्ठ के पुत्रों ने तिरस्कार किया। अब सामने है विश्वामित्र की अग्निस्वरूप प्रतिक्रिया। आज का विषय बालकांड सर्ग 59 श्लोक 12-22 श्लोक 12-14। वशिष्ठ के 100 पुत्र क्रोध से भर गए, चांडाल के लिए यज्ञ और विश्वामित्र के हाथों। यह कैसे संभव है? श्लोक 15-17। ऋषियों ने अत्यंत अपमानजनक वचन बोले। विश्वामित्र ने शांति रखी, परंतु अब तप के तेज में क्रोध की ज्वाला जाग उठी। श्लोक 18-20। विश्वामित्र ने शाप दिया, अब ये सभी यमलोक को चले जाएंगे। अगली योनि में ये निम्नतम स्थिति में जन्म लेंगे, मुखिका मूषक बनकर। श्लोक 21-22। ऋषियों के बीच गूंजे ये शब्द और अंत में महर्षि विश्वामित्र हुए मौन। आज की सीख। 1. वाणी में मर्यादा न हो तो तब भी व्यर्थ हो सकता है। 2. गुरु के कार्य में तिरस्कार स्वयं के विनाश का बीज होता है। 3. शांति की परीक्षा में सफल होना तब का सच्चा मूल्य है। 4. क्रोध के क्षण में भी धर्म से च्युत न होना ही ब्रह्मत्व है। वासिष्ठं यच्छतं सर्वं क्रोध पर्याकुलाक्षरं 12 यथा वचन सर्वं शृणुत्वं मुनिपुंगव। मुनिश्रेष्ठ। वशिष्ठ के जो 100 पुत्र हैं, उन सब ने क्रोध भरी वाणी में जो कुछ कहा है, वह सब आप सुनिए। 12.5 क्षत्रियो याजको यस्य चंडालस्य विशेषतः 13 कथन सत्सि भोक्तारो हविस्तस्य सुरर्षया। ब्राह्मणा वा महात्मानो भुक्त्वा चांडाल भोजन 14 कथन स्वर्गण गमिष्यन्ति विश्वामित्रेण पालिता। वे कहते हैं जो विशेषतः चंडाल है और जिसका यज्ञ कराने वाला आचार्य क्षत्रिय है, उसके यज्ञ में देवर्षि अथवा महात्मा ब्राह्मण भविष्य का भोजन कैसे कर सकते हैं? अथवा चंडाल का अन्न खाकर विश्वामित्र से पालित हुए ब्राह्मण स्वर्ग में कैसे जा सकेंगे? 13 से 14 आधा। एतद् वचनैष्ठर्यमुच्चुः संरक्त लोचना 15 वासिष्ठा मुनिशार्दूल सवे स महोदया। मुनिप्रवर। महोदय के साथ वशिष्ठ के सभी पुत्रों ने क्रोध से लाल आंखें करके ये उपर्युक्त निष्ठुरतापूर्ण बातें कही थी। 15:1-2। तेषा तद् वचन श्रुत्वा सवेशा मुनिपुंगव 16 क्रोध संरक्तन्यनः सरोष्मिदं ब्रवीत। उन सबकी वह बात सुनकर मुनिवर विश्वामित्र के दोनों नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वे रोषपूर्वक इस प्रकार बोले। 16 यत् दुष्यन्ते दुष्टं मा तप उग्रं समास्थितं 17 भस्मीभूता दुरात्मानो भविष्यन्ति न संशयः। मैं उग्र तपस्या में लगा हूँ और दोष या दुर्भावना से रहित हूँ, तो भी जो मुझ पर दोषारोपण करते हैं वे दुरात्मा भस्मीभूत हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। 17 अद्यते काल्पाशेन नीता वैवस्वतक्षयम् 18 सप्तजातिष्ठान्येव मृत्पाः संभवन्तु ते। श्वमांसन्यताहारा मुष्टिका नाम निगृणाः 19। आज कालपाश से बंध कर वे यमलोक में पहुंचा दिए गए। अब ये 700 जन्मों तक मुर्दों की रखवाली करने वाली, निश्चित रूप से कुत्ते का मांस खाने वाली मुष्टिक नामक प्रसिद्ध निर्दय चंडाल जाति में जन्म ग्रहण करें। 18 से 19। विकृताश्च विरूपाश्च लोकानुचन्त्विमान महोदयश्च दुर्बुद्धिर्मां दूष्यन् ह्यदूष्यत् 20 दूषितः सर्वलोकेषु निषादत्वं गमिष्यति। प्राणातिपात निर्तो निर्नुक्रोष्टा गतः 21 दीर्घकालम मम क्रोधात् दुर्गतिं वर्तेष्यति। वे लोग विकृत एवं विरूप होकर इन लोकों में विचरे। साथ ही दुर्बुद्धि महोदय भी, जिसने मुझ दोषहीन को भी दूषित किया है, मेरे क्रोध से दीर्घकाल तक सब लोगों में निंदित, दूसरे प्राणियों की हिंसा में तत्पर और दया शून्य निषाद्योनि को प्राप्त करके दुर्गति भोगेगा। 20 से 21-1-2। एतावदुक्त्वा वचन विश्वामित्रो महात्मा।
विरराम महातेजा ऋषिमध्ये महामुनिः 22। ऋषियों के बीच में ऐसा कहकर महातपस्वी, महातेजस्वी एवं महामुनि विश्वामित्र चुप हो गए। 22। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकांडे 59 सर्ग 59। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 59वां सर्ग पूरा हुआ। 59। कल जानिए बालकांड सर्ग 60 श्लोक 1-12 में। शाप के बाद अब क्या करेंगे विश्वामित्र? क्या यज्ञ पूर्ण होगा? नया तप, नया संकल्प और एक ब्रह्मर्षि की ओर बढ़ते कदम। अगर आज की रामायण कथा ने आपको सोचने पर विवश कर दिया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें, मैं वाणी की मर्यादा को ही धर्म मानता हूँ। हर दिन एक श्लोक, हर दिन एक सीख, हर दिन श्री राम के पथ पर एक नया प्रकाश। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षि देहो श्री रंग। पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंप कर ही बयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।